पहले नाबालिग चचेरे भाई की कर दी हत्या, फिर गुमराह करने, परिजनों के साथ ढूंढने भी निकला, अब हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की प्रेमनगर पुलिस ने ग्राम महोरा में एक 14 वर्षीय किशोर के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से किशोर को जंगल में ले जाकर टांगी से वार कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद सभी को गुमराह करने के लिए अगले दिन परिजनों के साथ उसे ढूंढने भी निकला था। वह मृतक के पिता की भी जान लेना चाहता था। 11 फरवरी की शाम 5 बजे ग्राम महोरा निवासी मंगलू राम पंडो के बड़े बेटे 14 वर्षीय लाल साय के मोबाइल से उसके साले मंगल साय के पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि लाल साय की हत्या हो गई है। उसने बताया कि उसका शव गहुआ भादा जंगल में पड़ा है। तब पिता मंगलू राम पंडो अन्य लोगों के साथ मौके पर जाकर लाल साय को खोजने लगा, लेकिन पता नहीं चला और अंधेरा होने से सभी वापस घर आ गए। दूसरे दिन फिर परिजन गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर गहुआ भादा जंगल में खोजबीन किए तो मंगल साय का शव पगडंडी रास्ता किनारे पड़ा मिला। उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और गले में चोट के गंभीर निशान पाए गए थे। इस मामले में प्रार्थी मंगलू राम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका जमीन बंटवारा को लेकर बड़े भाई महाबली पंडो से विवाद चल रहा है। पुलिस ने संदेह के आधार पर महाबली पंडो के बेटे देवसाय पंडो उर्फ देवान उम्र 28 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मंगल साय की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मृतक का कीपैड मोबाइल, टूटा हुआ सिम, मोबाइल की बैटरी व घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त कर लिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रेमनगर विराट बिस्सी, प्रधान आरक्षक महेंद्र पटेल, विनय किस्पोट्टा, आरक्षक सत्यम सिंह, दीपक यादव, हरीश दास, नागेंद्र राजवाड़े, गोरेश्वर सिंह, राजू व महिला आरक्षक सिंधु कुजूर सक्रिय रहे। पूछताछ में आरोपी देवसाय ने बताया कि जमीन बंटवारा को लेकर हुए विवाद के बाद से ही वह चाचा मंगलू व उसके बेटे लाल साय की जान लेने की फिराक में था। इसी बीच वह 11 फरवरी को अपने निर्माणाधीन मकान के पास झाला में था। तभी चचेरा भाई लाल साय अपने घर के पीछे बाड़ी में निकला तो उसे अपने पास बुलाया, जहां दोनों के बीच जमीन बंटवारा को लेकर विवाद हुआ और वह लाल साय से बात करते हुए अपने 3 वर्ष के बेटे को लेकर नदी में नहलाने ले गया। इस दौरान उसने साथ में टांगी भी रखा था। बच्चे को नहलाने के बाद लाल साय से विवाद बढ़ने पर वह उसे पुल भादा जंगल में ले जाकर टांगी से गले में प्रहार कर दिया, जिससे लाल साय गिर गया और उसका मोबाइल भी गिर गया। कुछ देर बाद लाल साय वहां से उठकर भागा और गहुआ भादा के पास आकर गिर गया, जहां आरोपी ने टांगी से पुनः गले में प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर यहीं से लाल साय के मोबाइल से उसके मामा मंगल साय को फोन किया, जिसके बाद मोबाइल व सिम को झाड़ियों में फेंक दिया। घटना के पश्चात एवं दूसरे दिन भी वह गुमराह करने के लिए सभी के साथ मृतक को खोजने भी गया था। गांव मोहरा में रिपोर्ट आई कि एक नाबालिग बच्चा है जिसको किसी ने गले पे चोट लगी है और उसकी डेड बॉडी मिली है। उस संबंध में उसके पिता और मामा आए थे थाने में रिपोर्ट करने की। कल शाम को बच्चा घर पे था, इसकी मां नहाने गई थी, हम लोग बाज़ार में थे। इस बीच जब शाम को लौटे तो बच्चा न मिला और एक फ़ोन आया था इनके फ़ोन पे कि ये जंगल में है और इसका गला काट दिया है। तो इस पर इन्होंने पहले तो खोजबीन की, दूसरे दिन जब इन्होंने ढूंढा और उसके बाद पुलिस थाने में आके रिपोर्ट की तो पुलिस ने तुरंत, पुलिस की टीम गई थी मौके पे सभी साक्ष्य एकत्र करने के बाद लोगों से जानकारी ली, पूछताछ किया कि क्या एंगल हो सकता है। जानकारी के बाद ये बातें आई कि इनके बीच ज़मीन को लेकर विवाद था आपसी पारिवारिक। तो फिर पूछताछ पर पता चला कि इनके परिवार में मृतक के बड़े पिताजी का लड़का ही उसको मारा है। इस पे फिर आरोपी ने पकड़ धकड़ करके इन दोनों के बीच झूमा झटकी हुई और अपने कुल्हाड़ी रखा हुआ था उसके गले में मार दिया। और उसके बाद उसने फ़ोन करके इसके मामा को बताया कि इसका हत्या हो गया और वहीं पे मोबाइल और सिम फेंक दिया था। बाद में
जब पूछताछ के बाद मेमोरेंडम पे सभी चीज़ों को जब्त किया गया है। वर्तमान में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आगे की पूछताछ की जा रही है।